अरे हम भी खागड़े। हाँ, उजाला के चुनाव आज की चर्चा में है अब। ये हाँ, इसकी बात करो, कांग्रेस की बात करो, उचाणा की बात कर ली तो कोई जवाब नहीं। हाँ। आज ये देश इस किस्म की कि हम किसी ना किसी बहाने से इस देश के प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोई अगर शुरुआत होगी तो वो लोगों ने भांप ली, और लोगों ने यहाँ तक नहीं भांपी, लोगों ने तो यहाँ तक भांप ली। उनके कुछ जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करने दो, फिर देखते हैं क्या संविधान होगा। तो जनता जाग गई और 240 पे आके टिका दिया। अरे हम भी खागड़े। हाँ, बीजेपी के नेता कह रहे कि जी हरियाणा में जो कांग्रेस क्राइम को लेकर मुद्दा उठा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्य में उन्होंने गुंडे को पनपने की सलाह दी थी, वो उनके सुने ज्यादा पड़े। यार आप पत्रकार हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं बात करते? उससे पहले तो अंग्रेज का भी राज था, जब भी डकैती होती थी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, उनसे निपटने में सक्षम नहीं है। और सक्षम इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी रूप में ये जो पाप है इस जनता के साथ किया हुआ, वो समझते हैं, लोग भी समझते हैं और वो भी समझते हैं, और उनको ये होश में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि भूपेंद्र सिंह के राज में, तुम्हारे राज की बात करो, तुमने क्या किया? जींद जिला इस सबसे क्राइम में यानी खुले आम लोग घूमते हैं। और तो और अपना क्या नाम है जेजेपी के अध्यक्ष का, दुष्यंत मेरे को मिला कि जी मेरे भाई को भी थ्रेट। अभय सिंह तो हर रोज कहता है कि मेरे को भी थ्रेट। यानी आप अंदाजा लगा लें कि बीजेपी किस हद तक कानून व्यवस्था में नाकाम रही है, गुंडा एलिमेंट किस तरीके से यहाँ अपनी जड़ क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं ना, वो पहली बार हरियाणा में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो यमुनानगर है, चाहे वो पानीपत है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे रोहतक है और चाहे जींद है। और जिस तरह की वारदात हुई है उससे हरियाणा के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। कभी आज से 20-25 साल पहले, बल्कि 30-35 साल पहले ये कांग्रेस की एक पहल थी जब हर जिले में दफ्तर का बनाने का निर्णय लिया गया, और उस समय का है ये। लेकिन यहाँ क्योंकि 11 साल तक कोई संगठन नहीं था, कांग्रेस का संगठन नहीं था, तो इसको कौन संभालता? और संभाल भी लेता तो क्या होता जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की जगह ना हो। तो इसको दोबारा से बनाने का काम करेंगे, और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए नए, उनसे मैं बात करूँगा कि और काम भी करें वो, लेकिन इसको भी प्राथमिकता दें कि ये नया भवन का निर्माण हो। ये इसकी मरम्मत से काम नहीं चल सकता, और उसके लिए हम कांग्रेस के मेरा अपना ये इरादा है कि हम 10,000 ऐसे साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं, कांग्रेस के लिए जिनके मन में कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो भी है कांग्रेस से जो जुड़े हुए हैं, या कांग्रेस के समर्थक हैं या उसके प्रशंसक हैं, उन लोगों से 100-100 रुपए के हिसाब से हम कहेंगे आप अपना योगदान दें। और कोई ज़्यादा देने वाले होंगे वो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने का भी काम होगा इसमें। और भवन निर्माण में भी एक आम जनसाधारण जिसको कहा जाता है और जिनकी कांग्रेस में आस्था है, वो इसमें योगदान करेंगे और अच्छा भवन हम यहाँ बनाएंगे। ये हमारी पहल है। कांग्रेस लोगों में जुड़ेगी, और यहाँ जब एक अच्छा भवन निर्माण होगा तो जुड़ने का ये एक केंद्र बनेगा। उजाला के चुनाव आज की चर्चा में है अब। ये हाँ, इसकी बात करो, कांग्रेस की बात करो, उचाणा की बात कर ली तो कोई जवाब नहीं। बीजेपी के नेता कहते जी हर बार विपक्ष अपने नेता के बगैर रह जाता, विपक्ष नेता नहीं चुन पाते। 11 साल हो गए विपक्ष के नेता नहीं चुन। हाँ, और जेपी नड्डा साहब ने
2.25 साल हो गए, आज तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी राष्ट्रीय स्तर का। हमारा कम से कम राष्ट्रीय स्तर का तो हमने बना के रखा हुआ है। पंजाब में जी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर भी जी हरियाणा के किसान अपने सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? नहीं आ रहे हैं। मैं आपको आप देखो, अभी मैं एक आपको, बल्कि ये मैंने सज्जन कहा है, उसको भी दिखाया है। हमारे पास पंजाब से ये सूचना भी आ रही है, और वो कांग्रेस के लोग नहीं है, साधारण किसान हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अन्न का, दालों का, सब्जियों का पूरा लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 दिन 15 दिन के बाद जब पानी कम हो जाएगा या सूख जाएगा तो हमारे यहाँ जानवरों को खाने के लिए चारे की जरूरत पड़ेगी। चारे के लिए भी हम व्यापक प्रबंध करेंगे, और आज मैं उचाना जा रहा हूँ, वहाँ से हम चारे की गाड़ियों का भी इंतजाम करेंगे ताकि पंजाब के उन लोगों को हम दे सकें जहाँ बाढ़ से बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ है। फसल के साथ साथ इन्होंने चारा अपने खेतों में छोड़ा हुआ था, वो भी खराब हो गया। तो साहब, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आपने 1 करोड़ लोहे का वो वायदा किया था, वो पहुंचाया नहीं। कौन है जाट आरक्षण? प्रताप सिंह दैया। प्रताप सिंह दैया जी। हाँ, उनको कहना मेरे से बात कर लेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। एक जीएसटी को लेकर सरकार ने 2 बड़े फैसले किए जी, 5% करके 12% में थे जी। कह रहे कि अब किसान आमदनों की आमदनी बढ़ेगी, उसको फायदा होगा। बात ये है कि बिहार के इलेक्शन से, और वो भी SIR से, और वो भी वोट चोरी से लोगों का ध्यान बांटने का एक काम किया है कि हम 22 तारीख को ये ऐलान करेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि जनता का रुख अगर भाजपा ने देख लिया तो कम से कम उनमें कुछ अकल तो आई। इस अकल से ही काम करेंगे तो जनता का जो मन मुटाव है उससे उनकी जान छूट जाएगी। वरना आज जनता ये तय कर चुकी है, सिर्फ बिहार की जनता नहीं, इस देश की जनता, कि हमारे को वोट का अधिकार चाहिए, हमारे को डेमोक्रेसी प्रजातंत्र चाहिए, और हमारे को संविधान चाहिए। इन 3 बातों से ये लड़ाई भाजपा हार चुकी है, क्योंकि उनकी नीयत में इन तीनों चीज़ों को कोई प्राथमिकता देने की बात नहीं। इन तीनों चीज़ों को कमज़ोर करना चाहते हैं, और ये तीन चीज़ें कमज़ोर हुई तो जो देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 750 साल तक बादशाहों के और महाराजा राजाओं के, और 250 साल अंग्रेज के, तो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।